नमस्कार। रेव स्पोर्ट्स पे आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जैसे हमने कहा था, एक सुपर संडे तमाम भारतीयों को देखने मिलेगा। परिणाम सीधा विपरीत हुआ है। परिणाम हमारे फेवर में नहीं आया। आयरलैंड में भी हमारी मेंस टीम को हार का सामना करना पड़ा। हम 2-0 से श्रृंखला हारे। और यहाँ पर मैं लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, ग्रेस गेट के बाहर, और यहाँ से भी अच्छे समाचार हम तमाम भारतीयों के लिए नहीं है। भारत इस विश्व कप T20 विश्व कप से बाहर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत हारा, लेकिन चूक कहाँ हुई इस पर हमें जो है वही सीरीज़ का पोस्टमार्टम करना है। हमारे साथ एक ऐसी फ़ैन मौजूद हैं जो तमाम भारत के मैचों को उन्होंने नज़दीकी से देखा है, बारीक से देखा है, परखा है। और बीइंग अ फ़ैन नहीं, उनको क्रिकेट का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि भारतीय महिला टीम को फॉलो करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसे सही तरीके से समझो। हम सीधे मानसी से मिलते हैं। मानसी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रेव स्पोर्ट्स हिंदी पे। मानसी, बताइए कि कहाँ चूक हुई कि आप पहले दिन से इस टीम को फॉलो कर रही हैं। बल्लेबाजी में चूक कहाँ हुई, आपको कहाँ लगता है, और गेंदबाजी में कहाँ चूक हुई? क्योंकि हमने देखा कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो बड़ी टीमें थी, उनके सामने हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ताकि हम 50 ओवर विश्व कप के चैंपियन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि शुरू से अगर हम देखें तो इंजरीज़ डेफिनेटली हमारे लिए बहुत हर्टफुल रही है। इंजरीज़ की वजह से हमारे ऑलराउंडर्स बाहर रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ है कि कुछ नए लोगों को, कुछ हमने ब्रांड न्यू अनकैप्ड प्लेयर्स जिनको हम कहते हैं, उनको हम ले आए, और उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई रॉन्ग डिसीजन था। मुझे बस ये लगता है कि उन्हें ग्रूम करने की हमें एक संधि नहीं मिली, और वो ग्रूमिंग क्योंकि हुई नहीं। इसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ खेली, इसके पहले हमने साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेली। वो हमारे पास बहुत अच्छे 2 चांसेस थे, जहाँ पे हमने परखना चाहिए था हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम देखें, जो बाकी सारी टीम्स क्वालिफाई हो रही है, उनके टीम कॉम्बिनेशन में 1 या 2 यहाँ से वहाँ चेंजेस होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बैटिंग लाइनअप में, हमारी बॉलिंग में चेंजेस हो रहे हैं, हमारी पेसर्स इन एंड आउट हो रहे हैं हर मैच में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टीम सेटल नहीं है। मेरे हिसाब से आज का जो कॉम्बिनेशन था, आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली समथिंग वी शुड हैव स्टक विद। और आज हमने अच्छे तरह का क्रिकेट शुरू में खेला, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी पहली मैच थी आज जिधर हमने प्रॉपर इंटेंट दिखाया, और इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वर्ल्ड कप शुरू होते ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन जैसे ही परखा, जैसे हमने इंटेंट के बारे में सोचना शुरू किया, हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। और T20 मुझे वही लगता है कि इतना फास्ट होता है, एक नहीं, देखिए, जहाँ मेरा एक मानना है कि शिफाली वर्मा, जिसको हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि ओपनिंग बॉलिंग भी उससे करवाई गई शुरू के ओवर में, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी करी। मिडल ओवर में आपको श्री चरनी, जिन्होंने ठीक 1 साल पहले इसी मैदान से जो है अपनी शुरुआत की, मतलब इसी देश से अपनी शुरुआत की थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। भारतीय टीम में परमानेंट प्लेयर बन गई। उनका प्रदर्शन जो है इस प्रतियोगिता में अब तक तो ठीक रहा था, लेकिन आज जब बड़े खेल की उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ कि आज जब एक बड़ा मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ऑस्ट्रेलिया को यूं ही विश्व चैंपियन नहीं कहा जाता। आज उन्होंने दिखा दिया। वो तो आप गनीमत समझिए। 3 हरमनप्रीत के छक्के आए और भारत इतने अच्छे स्कोर तक पहुंच पाया। लेकिन लास्ट का जो चौका, जी, 1 बॉल शी डिड दैट 4, और उसमें हमने 117 निकाले, नहीं तो हम तो 166 पे ही थे। आपको क्या लगता है गलतियां कहाँ हुई? क्योंकि देखिए, ये तो स्लो विकेट था लॉर्ड्स का, हमने देखा। भारतीय बल्लेबाजी में गलती कहाँ हुई? क्योंकि ये लड़कियां, हर एक में कैपेसिटी है 50 हाफ सेंचुरी मारने की। आपको कहाँ लगता है कि अगर वो जमीमा का स्लो खेलना, अगर ऋचा घोष पहले आ जाती तो शायद ये आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता था? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है 19वीं ओवर में आप रिटायर करके ऋचा पे जो प्रेशर डाल रहे हो, उसमें आप चल जाओ नहीं चल जाओ, वो भी एक गैम्बल ही था कि आप अगर 17वें ओवर में ऋचा को भेजोगे, ऋचा के पास कुछ बॉल्स मिलते हैं, आपके पास दीप्ति भी है आगे आने के लिए, तो ऋचा और दीप्ति उसको पावर हिटिंग में लेके जा सकती थी। तो मुझे पता है शायद जेमी अच्छा स्ट्राइक कर रही थी, ऐसा लग रहा था। उसने 1-2 चौके जो मारे, उसकी वजह से शायद उन्होंने ये डिले कर भी दिया हो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि 17वें ओवर में अगर ऋचा को भेज दिया होता, और इसके पहले भी जाना चाहती हूँ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है हम पावर प्ले में विकेट ना गंवाने के डर में आज हमने पावर प्ले स्लो किया। हमने पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाए, लेकिन हमारा पावर प्ले डेफिनेटली थोड़ा स्लो हो गया। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से फील्ड सेट की थी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बॉल्स थे जो हम स्टैंड से भी, कुछ लोग जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे कि वो चौका जाना ही था, बट उनकी फील्ड सेटअप जो थी वो इतनी अच्छी थी। और बीच बीच में जेमी भी थोड़ा सा बैंग कर रही थी अपने बैट को, क्योंकि उसका पता था कि ये बॉल तो
मैंने रोप के बाहर डालना है, पर वो फिर भी सिंगल्स में जा रहा था। मैंने ये भी एक देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ईज़िली सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। हमने आज शायद बहुत कम डबल्स लिए, हमने बहुत ही ज़्यादा सिंगल्स में अपने आप को जैसे रनर बॉल जैसा हमने एक स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। तो वो मुझे लगता है डेफिनेटली बैटिंग के दो मुझे लगता है जो पहलू थे। हरमन की 50 डेफिनेटली आई, तो स्ट्राइक रेट की बात अगर करेंगे तो वहाँ पे शायद हम 50s तो आ रहे हैं, स्कोर्स बन रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में मुझे लगता है हम कहीं पे देखिए ये एकदम आपने ठीक कहा। और ये एक बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मंच है। आईसीसी इवेंट से ज़्यादा आपको कोई बड़ा मंच मिलेगा नहीं। और इस मंच पर आप पिछले साल आपने जो है 50 ओवर के विश्व विजेता रहे हो। इंग्लैंड में आपने बहुत सारा क्रिकेट खेला है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की विकेटों को आप जानते नहीं है। ये तमाम ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, अफ्रीकन खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप WPL में खेलते हैं, विमेंस IPL में आप खेलते हैं। आप लोगों को तमाम इनकी रणनीतियाँ पता है। लेकिन अगर आप एक स्पेशल प्लानिंग के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे ऐसे बड़े मुकाबले में, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आज इस मैदान पर भारतीय टीम को देखने के लिए 27,000 से ज़्यादा लोग आए थे, जो आईसीसी विश्व कप में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आपकी टीम को अगर आपको लोग देखने आ रहे हो और आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं मैं इस टूर्नामेंट में मानसी राधा यादव से भी डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि राधा यादव जैसे सेफ हैंड्स, राधा और जेमिमा को सेफ हैंड्स माना जाता था। इस प्रतियोगिता में राधा ने अच्छी फील्डिंग तो नहीं की, लेकिन उनका जो कोर जिम्मेदारी है गेंदबाजी, वहाँ भी उन्होंने नहीं किया। देखिए मैं त्रिशा से बात कर रहा था, वो खिलाड़ी रही हैं, उन्हें अच्छा नॉलेज है। राधा यादव ऐसे विकेटों पर आपको जो है वो स्लो गेंदबाजी करनी है ताकि आप बल्लेबाजों को प्रेशर में ले आ सको। आप एरियाज में अच्छे डालो ताकि उनके सिंगल चले जाए। राधा पिछला मुकाबला खेली बांग्लादेश के सामने, ये मुकाबला खेली। राधा को पिछले मुकाबले में 3 विकेट ज़रूर मिले, लेकिन यहाँ आपको स्लो गेंदबाजी करनी चाहिए। आपने तेज़ गेंदबाजी की और आपने रन्स दे दिए। इवन श्री चरनी के से हमें कि 1 ही विकेट मिला, दीप्ति शर्मा से हमें विकेट की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर में जो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एशले गार्डनर और एलिस पेरी को जो सेट कर दिया, वहीं आपको लगता नहीं कि मैच हमारे हाथ से चला गया? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि फील्डिंग में हमने प्रेशर डेफिनेटली लूज़ भी किया है। क्रांति का बॉल छूटना जिससे चौका गया, बीच बीच में मुझे अभी ऐसे एकदम बॉल टू बॉल याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आज फील्डिंग अच्छी थी इन द सेंस कि शुरू में हमने जो 3 विकेट लिए, स्मृति ने जो एक भाग के जो कैच ली थी और जहाँ पे हमने अपना मोमेंटम पकड़ लिया था, मुझे ऐसा लगता है हम मोमेंटम बहुत मोमेंट्स में लेते हैं, हम उसको क्षणिक रखते हैं, हम उसको कंटिन्यू नहीं रखते जो ऑस्ट्रेलिया कर पाती है। ऑस्ट्रेलिया हमें एक बार प्रेशर में डाल देती है, फिर वो प्रेशर का गैर उठाती नहीं अपना पैर वहाँ से। लेकिन हमने प्रेशर मोमेंट्स में क्रिएट किया, पर 100 रन की पार्टनरशिप होते होते हम एक भी विकेट ले नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंग्लैंड की सीरीज़ में भी हुआ, जहाँ पे पार्टनरशिप जैसे ही बिल्ड होती है, वो ब्रेक करने की जो एक रणनीति है वो शायद हमें ढूंढने की ज़रूरत है। तो 100 रन की पार्टनरशिप में मुझे लगता है कि हमने गेम को गंवा दिया। और फील्डिंग डेफिनेटली एक चीज़ है जो हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे पता है रेव स्पोर्ट्स ने बहुत सारे फील्डिंग ड्रिल्स भी कवर किए हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा। पर आप फील्डिंग जब प्रैक्टिस सेशंस में कर रहे हो, हर कैच नहीं छोड़ रहे हो, तो ये उम्मीद इंडिया के फैंस लेकर आते हैं कि ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद है कि वो हर कैच लेंगे, तो उनके एक कैच छूट जाने से हम शायद उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन अगर बार बार ये हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है कि ऐसे प्लेयर जिन्हें हम बैक करते हैं, जिनके कैचेस देखने के लिए हम तरसते हैं और टिकट लेते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसे मुझे लगता है कि प्लेयर्स के कैचेस नहीं छूटने चाहिए, फील्डिंग थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए। देखिए आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके हाथ से जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाबला चला गया। आपको यहाँ पर जीतना था, तमाम दर्शक आए हुए थे, और यही 27,000 दर्शक की क्षमता ओवल में और बड़ी हो जाती है अगर आप सेमीफाइनल में पहुँचते। इतना देखिए अब इस हार का आकलन होगा। टेस्ट मैच जब शुरू होगा, कोच अमोल मुजुमदार, बॉलिंग कोच आविष्कार साल्वी, तमाम एक एक डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे, एक रणनीति बनेगी। क्योंकि ऐसी जो ये 2 बड़े टीमों के सामने हार हमने भारतीय खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो सब उम्मीद करते हैं कि अब एकमात्र टेस्ट मैच हम इंग्लैंड के सामने खेल रहे हैं, शायद 10 तारीख से है, 10 जुलाई से हम खेल रहे हैं। तो 10 तारीख से जो टेस्ट मैच है वहाँ भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि इस हार का बदला हमें ज़रूर लेना होगा। और भारत का विश्व कप का कैंपेन तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन
रेव स्पोर्ट्स का कैंपेन ख़त्म नहीं हुआ है। आप हमें जो है इस चैनल पर हमारे तमाम इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी तमाम प्लेटफॉर्म पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से डराम में जो है वो मैच शुरू होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, भारतीय मेंस टीम का। वो उस कारवां के साथ हम फिर से तमाम हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। मानसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मुझे एक ही लास्ट नोट पे ये एंड करना है कि भारत ऐसी टीम नहीं है जो जीत नहीं सकती है। भारत के पास माइंडसेट है, स्किल सेट है, सब कुछ है और एक्सपीरियंस है। नए नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं WPL से, जैसे हमने देखा श्री चरनी WPL की फाइंड थी, ODI वर्ल्ड कप अमेजिंग रहा है, T20 वर्ल्ड कप अमेजिंग रहा है। तो हमें हिडन जेम्स मिले हैं, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत तगड़े हैं, उनके पास हर माइंडसेट है, उनके पास इंटेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया की टीम कहीं पे कम है, बस इंडिया की टीम को एक माइंडसेट में शिफ्ट लाना है और एक उनकी मुझे लगता है प्रेशर सिचुएशंस में जो खड़े रहने की बात है उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये वुमेंस क्रिकेट टीम के पास बॉन्ड बहुत अच्छी है। दे बॉन्ड वेरी टुगेदर। तो जब एक साथ एकजुट होकर कोई टीम खेलती है तो आज नहीं तो कल दे विल डेफिनेटली कम आउट वेल। देखिए, मानसी ने कहा उसी चीज़ पर हम सब तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम खरी उतरे। आने वाले दिनों में ये जो स्कोर बोर्ड के आगे जो L जो लिखा होता है, L मतलब लूज, वो कहीं ना कहीं W में हम परिवर्तित करने के लिए जो है वो सही हो। तो हमारी तमाम रेव स्पोर्ट्स की टीम को इजाज़त दीजिए। त्रिशा बोरियादा और तमाम हमारे जो लोग यहाँ पर हैं हमें इजाज़त दीजिए। मानसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आप तमाम दोस्तों से हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।